हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सीजीएल टेक्निकल 2025 और 2023 के अकॉर्डिंग आपका मैथमेटिक्स में ऑर्डर और डिग्री में हम लोग पीछे क्लास में भी बात किए थे, जिसके अंदर हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे। उसी टाइप से आज भी ऑर्डर और डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका बेसिक पार्ट आपका देखने वाले हैं। ये पी वाई क्यू क्यू आज आपका नहीं रहने वाला है, पी वाई क्यू आपका है और नेक्स्ट सेशन में लेंगे, जहाँ से आपका कंबाइंड, जिसके अंदर आपका पूरा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस सारा इंक्लूड हो, उसी को एक बार ही सारा को हम लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आपका, हम लोग पीछे क्लास तो आप देखे होंगे कि 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, और आज नेक्स्ट हम लोग उसी को सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे और आगे सॉल्व करते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस का जो आपका स्टैंडर्ड होता है, तो ऑर्डर डिग्री में तो सिंपल लेवल क्वेश्चंस होती है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट से आपको ध्यान रखना है कि कब डिग्री डिफाइन होगा, कब डिग्री नॉट डिफाइन होगी। तो चलिए शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्या पूछ रखी है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलेगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, क्या पास है, फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर -4y है, इक्वल टू क्या, इक्वल टू आपके पास x है, माइनस आपके पास है 3x² प्लस आपके पास 4 है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा पास, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री भी आपका 1 ही होगा। इस टाइप से क्वेश्चन में देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 मिल गया है। बोल रहा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे देखिएगा, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, साइन के अंदर डेरिवेटिव है। अब जहाँ भी कोई एक्सटेंशन फंक्शन या एक्सपेंड फंक्शन के अंदर हो जाएगा, या कोई भी ट्रांसलेशन फंक्शन के अंदर है, तो वहाँ पे डिग्री डिफाइन आपका नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंशन होगा, ब्रेक होगा तो और इसका पावर आगे बढ़ते चल जाएगा। ये फिर रेडिकल नहीं है, फिर रेडिकल होना चाहिए डिग्री के लिए, तो यहाँ पे हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। अब आपका माइंड में आगे जो डिग्री का डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइंड में ये भी आएगा कि इसका पावर 4 कर देते हैं, ठीक है, पावर 4 कर देते हैं। तो आपको इस टाइप से नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। क्या देखना है आपको, देखना है पहले फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आपको दैट मीन्स कोई आपका एक्सपेंशन टर्म में नहीं होना चाहिए, एक्सपेंशन टर्म में नहीं होना चाहिए। पहला फ्री रेडिकल देखेंगे, फिर हम लोग देखते हैं फ्री फ्रैक्शन। फ्री फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्री रेडिकल और फ्री फ्रैक्शन। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आ गया आपके पास, तो यहाँ पे पावर हम लोग 4 बिल्कुल नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइन। पहले क्या चेक करना, पहले चेक करना हमको रेडिकल। रेडिकल जब चेक होगा, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे फ्रैक्शन। तो इसका स्टेज होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 और आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखिए, यहाँ भी बोल रहा है कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक्स है, डी वाई बाई डी एस की पावर 3/2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी इसका, तो यहाँ बोल रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ ऑर्डर 3 और डिग्री 2 है, ऑर्डर 3 डिग्री 3 है, ऑर्डर 2 और डिग्री 3 है। तो आपको चेक करना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दिख रहा है, ये किस फॉर्मेट में, तो ये क्या आपको ओडी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है। और जब ओडी है तो आपको क्या चेक करना है, सेकंड चेक करना है क्या फ्रैक्शन में है, तो यहाँ देखिएगा आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर तो आप चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर आपके पास तो 3 है, क्योंकि 3 बार ही डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 3 बार है, तो ऑर्डर तो आपका 3 हो गया। अब बात आती है डिग्री का, तो देखिएगा ऑर्डर आपके पास 3 वाला ही सही होगा इसमें। तो जहाँ पे ऑर्डर 3 है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बन सकता है, यहाँ बन सकता है ऑर्डर 3, यहाँ बन सकता है, ये तो आपका ऑप्शन कट गया। अब जब इसको लिखेंगे, इसको फ्रेश करें, तो इस टाइप से ले सकते हैं, वाई का थर्ड डेरिवेटिव प्लस कर देते हैं यहाँ पे x² वाई कर देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पे -x वाई डेरिवेटिव का पावर 3/2 कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करेगा, इसके पावर को हमको
रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे बोथ साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे। यहाँ से टू और ए टू आपका यहाँ से कट जाएगी, तो क्या बन जाएगी आपके पास। तो जब यहाँ हम लोग ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन क्या बन के आएगा, ये आएगा वाई का थर्ड डेरिवेटिव का स्क्वायर तो बनेगा ही, बाकी जो इसका टू ए भी बनेगा थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से बनेगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 3 ऑर्डर और डिग्री आपका 2 हो जाएगा। चलिए आप पीछे देख लिए होंगे इस टाइप से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग 4 नंबर चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन से में क्या बोल रही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बोल रही है, बोल रहा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ऑर्डर और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे देखिएगा तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, फिर यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव का पावर आपका 3 है, प्लस आपका वाई का स्क्वायर है इक्वल टू 0 है। तो दिस इक्वल टू क्या, दिस इम्प्लाई हो जाएगा वाई का थर्ड डेरिवेटिव 1 2 3 डेरिवेटिव हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट को हटा दें तो यहाँ लिख सकते हैं वाई डैश का क्यूब प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर का पावर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वाई का यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस यहाँ पे 16 बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई डैश का क्यूब प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होकर जो जनरल फॉर्म में आ चुकी है। अब यहाँ से हम लोग आंसर देने के लिए रेडी हो गए हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रही है, अगर ऑर्डर पूछ रहे तो ऑर्डर कितना होगा, 3 बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर आपका 3 वाला सही होगा। फिर आपका डिग्री कितना हो जाए, हाईएस्ट पावर 2 है तो आपका पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। चलिएगा 5 नंबर देखिए यहाँ पे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं इसको बनाया भी, जिसको हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे इक्वल लगा देंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन लग जाएगा, और नेगेटिव लगा तो यहाँ होल स्क्वायर और यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा 6 नंबर देखिए, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे फ्रैक्शन तो है नहीं, और यहाँ पे पावर कितना है 1 है। जब फ्रैक्शन नहीं तो हमको टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका 2, और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा आपका 1। ऑर्डर 2 डिग्री 1 आपका आंसर है। 7 नंबर देखिए यहाँ पे, 7 नंबर देखिए यहाँ पे, 7 नंबर क्या बोल रहा है आपके पास, ये आपका है यहाँ पे, ये भी कुछ तरह रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 3 और 2 आंसर हो जाएगा, 3 और 2 कहाँ पे, पहला ऑप्शन है। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, आपका रिवीजन के लिए है। चलिए फिर हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका बताइएगा आंसर आप लोग, ये भी आपका रिवीजन के लिए है, ये भी आपका रिवीजन के लिए है। तो चलिए यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ भी 3 और 2 आपका आंसर होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं आपका 9 नंबर पे। तो 9 नंबर क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस है। यहाँ पे देखिए 4 बार डेरिवेटिव है, पावर आपका हाफ है। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस सेकंड डेरिवेटिव का स्क्वायर का पावर 1/3 है। तो कभी भी डिग्री निकालने के लिए ऑर्डर तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि ऑर्डर आपका 4 होगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, तो 4 बार डेरिवेटिव हो रही है, तो ऑर्डर आपका 4 हो गया। अब डिग्री के लिए क्या चाहिए, 2 टर्म को ध्यान रखना है। पहला आपके पास फ्री रेडिकल होना चाहिए, फ्री रेडिकल। दूसरा कैसे क्या रखना है, फ्री फ्रैक्शन, फ्री फ्रैक्शन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से फ्री रेडिकल तो है ही, कोई यहाँ पे एक्सपेंडिंग टर्म तो ऐसा नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पावर आपका दोनों में है, तो आपको यहाँ से रिमूव करना है। क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे पावर 3 यहाँ पे 2 है, तो 2 और 3 का क्या ले लें हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, इस केस में एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी पावर हम लोग 6 करेंगे, यहाँ भी 6 करेंगे, यहाँ 3 से 2 कट जाएगा आपका, और यहाँ पे 2 से आपका 3 कट जाएगा। अब आपको देखना क्या है कि हमको
डिग्री कौन देगा, हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ मिलेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर आपका 2 ही है और यहाँ पे ऑर्डर 4 है, तो इसी का पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 4 और 3 आपका आंसर सही, 4 और 3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गई है, करेक्ट है, 4 और 3 आपका सही आंसर है। चलिए यहाँ पे 9 क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि पहले बता रखे हैं कि हायर मैथमेटिक्स का, कहीं भी हायर मैथमेटिक्स अगर यूज हो रही है तो इसका बेस पॉइंट क्या बनता है। इसका अगर बेस बोला जाए तो इसका बेस कहाँ होता है। अगर हायर मैथमेटिक्स कहीं यूज हो रही है तो इसका बेस एक होता है, और बेस क्या होता है, इसका बेस पॉइंट होता है आपका इंटरमीडिएट सेक्शन, इंटरमीडिएट सेक्शन क्लास 11th और क्लास 12th। कहीं भी हायर मैथमेटिक्स आ रहा है इसका बेस है। आपको ये दोनों सेक्शन आपका 100% क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम लिख रहे हैं ना, तो अगर सीजीएल टेक्निकल की ही बात करें, यहाँ पे सीजीएल टेक्निकल की बात करें, आपका 100 क्वेश्चन आने वाली है। ये 100 क्वेश्चन के अंदर देखिएगा तो आपका एवरेज 40 से 45 क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लास 11-12 से भी मैच करेगा, क्लास 11-12 से भी मैच करेगा। लेकिन पूरा 11-12 ऐसा नहीं, एक टॉपिक पूरा पूरा आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना पड़ेगा, पूरा एनसीईआरटी। दूसरा बुक पढ़ रहा है तो भी बढ़िया है, और नहीं पढ़ रहा है तो भी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी आपको 1 by 1 आपको ध्यान रखना है, 1 by 1। तो एक हम सीरीज भी लेके चल रहे हैं, एक सीरीज भी लेके चल रहे हैं, इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन वहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, एकदम एनसीईआरटी बुक सामने रख के लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। चाहे आप कहीं भी आपका हायर मैथमेटिक्स है तो एनसीईआरटी को बिल्कुल आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर कंसेप्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मिसलेनियस, फैक्ट पॉइंट, सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चन लोग ऑर्डर और डिग्री से देख लेते हैं 1 by 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ आंसर देना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू एग्जाम लिखना है। तो बिल्कुल आप नोट्स वगैरह में बना लीजिएगा, जिस क्वेश्चन में डॉट लगे उसको प्रॉपर बनाइए। अदरवाइज आप भी अगर डायरेक्टली माइंड में बन रहा है तो आंसर बनाते चलिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपका क्या डिफाइन करना है, ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना है, और आपको लीनियर और नॉन लीनियर डिफाइन करना है। देखिए लीनियर कब होता है, लीनियर और नॉन लीनियर की बात की है। लीनियर नॉन लीनियर हो जाएगा, एक हो जाएगा होमोजेनियस, होमोजेनियस के साथ एक होगा नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। फिर हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर पढ़ते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सारा आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में, फर्स्ट डिग्री में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में पढ़ना है। इसके लिए स्पेशली हम लोग एक क्लास लेंगे जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे, जहाँ जितना भी प्रोसेस है, रिड्यूसिबल फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल है, लीनियर है, लीनियर का रिड्यूसिबल जिसको बर्नौली, इसको, हाँ, लीनियर का रिड्यूसिबल फॉर्म भी आएगा जिसके बर्नौली इक्वेशन में बोलते हैं। और फिर आपका होमोजेनियस, उसका रिड्यूसिबल फॉर्म नॉन होमोजेनियस आएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ना है। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आईएफ पढ़ना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सारा बात किस में होगा, तो चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर है फर्स्ट डिग्री है, तो इसके बाद उसी चैप्टर में आने वाले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, तो वहाँ पे हम लोग प्रॉपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं कि हम लोग को ऑर्डर और डिग्री चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर कितना हो जाएगी, तो ऑर्डर कितना, 2 बार डेरिवेटिव है तो 2 हो गया, और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री यहाँ पे पावर कितना है, तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ भी जाइए तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर आपके पास 2 हो जाएगा, और डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे थर्ड में बढ़े हम लोग, तो थर्ड में देखिए क्या मिलेगा आपके पास। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या है, तो यहाँ जब इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ देखिए फ्रैक्शन लगा हुआ है, ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे क्या है आपका फ्रैक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा ऑर्डर आपके पास हो जाएगा 2, और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा।
स्टेप चौथा नंबर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पावर लगा हुआ है, क्योंकि आप ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन इसको पावर को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए इसको एक साइड लाना पड़ेगा, और जब एक साइड लाएंगे तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। मान लेते हैं इधर आ गया नेगेटिव हो गया, यहाँ पे इक्वल साइन लगा दिए, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला स्क्वायर से कट जाएगा। फिर भी यहाँ पे देखिए क्यूब आपका बचेगा, यहाँ पे कितना सॉल्व करेंगे तो हम लोग स्क्वायर ही बचेगा। मतलब डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री आपका हो जाएगा 3। समझ गए, डिग्री कितना हो जाएगी आपका 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर बनाइएगा तो आपका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री आपका हो जाएगा 3। ठीक है, डिग्री आपका हो जाएगा 3। चलिए चौथा 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है तीसरा डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर 0 है। मतलब यहाँ पे सिंपल ही दिखा रहा है कि आपका घटते हुए क्रम में है, तो डिग्री कितना हो जाएगी आपका, यहाँ हो जाएगी आपका ऑर्डर हो जाएगा आपका 3, और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री आपका 1 हो गई। अब इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हायर मैथमेटिक्स में, जहाँ भी आप एग्जाम लिखें। अगर हायर मैथमेटिक्स आपका सिलेबस में है और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना या डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ना है, तो 2 क्वेश्चन तो आपका अनिवार्य रूप से यहाँ पे पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम लिखें आप। ठीक है, सीजीएल टेक्निकल हो या फिर माध्यमिक आचार्य आपका जो फॉर्म अभी आया हुआ है, माध्यमिक आचार्य का एग्जाम हो, या फिर आपका बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो, फिर आपका हो जाता है यहाँ पे एचटेट का हो, तो इस सब में हर जगह क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। चलिएगा 6 नंबर देखिए, यहाँ से बोल रहा है एक्स स्क्वायर है, सेकेंड ऑर्डर का पावर क्यूब है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का पावर 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया आपका 2, और डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 3। निकल गया एक लाइन में। इस टाइप से यहाँ पे चले, इसको ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करें हम लोग, तो क्या क्या निकलेगा देखिए यहाँ से। चलिए यहाँ पे देखिएगा ऑर्डर और डिग्री का। अब यहाँ से देखते हैं ऑर्डर और डिग्री का तो क्या क्या निकलेगी। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कितना हो जाए, देखिए यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव तो है नहीं सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगी आपके पास, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। फिर 8 नंबर देखिए, यहाँ पे 8 नंबर में क्या बोल रहा है आपके पास, तो यहाँ भी है ऑर्डर आपके पास 2 है, और डिग्री कितना है, डिग्री आपके पास 1 है। 9 नंबर देखिए आपके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर आपके पास 1 हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है, और डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। इस टाइप से बताइए आप लोग 10 नंबर में क्या हो जाएगी। देखिए 3 बार डेरिवेटिव है ना, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव, यहाँ पे 1 बार डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा इसका भी, तो ऑर्डर आपके पास हो जाएगा 3, और डिग्री हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ भी ऑर्डर 1 डिग्री 1 हो जाएगा, कि ई टू पावर एक्स है, चलेगा। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ भी डिफाइन हो जाएगा कि साइन टू पावर वाई है, डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं है तो दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपके पास 2 हो जाएगा, और डिग्री आपके पास 1 हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑर्डर आपके पास 2 हो जाएगा, और डिग्री कितना, डिग्री आपके पास 1 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कितना हो जाएगा पास, ऑर्डर आपके पास 3 हो जाएगा, और डिग्री आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर देखिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आपका ऑर्डर 1 और डिग्री आपका 1 हो जाएगा। 16 नंबर देखिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऑर्डर आपके पास 2 हो जाएगा, और डिग्री आपके पास कितना, डिग्री आपके पास 1 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या बनेगा आपके पास। अगर 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए आपको अगर सॉल्व करना है इसको, है ना, हम यहाँ थोड़ा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम ना ले। आप इसको पहले ही स्क्रीन को रोक के, आप इसको स्क्रीन शॉट लेके स्क्रीन रोक के आप अपने से बनाइए खुद, बाद में मैच कर लीजिए। यहाँ पे एक तीसरा डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है, पावर 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, पावर यहाँ पे 3 है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपके पास 3 और डिग्री आपके पास 1। 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या है, लॉग है, लेकिन यहाँ पे x दिया हुआ है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट नहीं है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जितना भी आपको x दिख रहा है ना नीचे वाला, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ऊपर वाला टर्म क्या होता है, y होता है डिपेंडेंट। यहाँ पे log x है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जिस्ट कर जाएगी। कितना हो जाएगी आपका, तो 2,1 हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब इतना सारा जो यहाँ पे दे रखा है, इसको क्या करना है, आपको निकालना है। ठीक है, जिससे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, 19 है, 21 है, 23, इधर भी आपके पास क्वेश्चन है, ये सभी को आप निकालिए।
लगभग 30 नंबर तक है। ठीक है, ये 30 नंबर तक क्वेश्चन निकालिए, देखिए आपका ऑर्डर डिग्री का झंझट ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को सबको आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 20 नंबर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्यूब है तो क्या करेंगे, बहुत सारे हम लोग क्यूब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यूब यहाँ पे 2 है तो पावर कितना लगाए, 6 लगाएंगे हम लोग। क्यूब नहीं लगाए, यहाँ पे पावर 6 लगाएंगे। अब आंसर कितना, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ 2,2 आंसर आएगा। तो इस टाइप से आपको सारा को सॉल्व करना है। आराम से इसको स्क्रीन शॉट लीजिए और पूरा को सोल्यूशन कीजिए 1 बाय 1। ठीक है, और आंसर क्या करना है, आंसर आपको कमेंट कर देना है। किसी में डाउट है तो बिल्कुल यहाँ से आप पूछ लीजिएगा। कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, 2 4 5 10 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखिएगा तो पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आज के लिए फिर ओवर करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट में जो इसको आप देखें हम लोग, वो आपका चलेगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री आपका चलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री।